नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई। ऐसे में दिल्ली को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में हालात बेकाबू। 5 हफ्ते में 25 गुना बढ़े कोरोना मरीज। आखिरकार दिल्ली में लगा लॉकडाउन। 2 दिन तक कर्फ्यू के साए में रहेगी दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों ने आखिरकार दिल्ली सरकार को भी सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्ली अब नया एपिसेंटर बनती दिख रही है। राजधानी में चिंताजनक हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बैठक के बाद वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात कही है। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 5 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले 25 गुना बढ़ गए हैं। 11 मार्च से 17 मार्च तक यहां 2995 केस आए थे, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 76,870 तक पहुंच गए हैं। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, साथ ही किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। तो वीकेंड पर मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी की 30% क्षमता के साथ। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। हर म्युनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत है। कर्फ्यू के दौरान शादी अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिए जाएंगे।
हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। इसके लिए पास लेना होगा। दरअसल दिल्ली में लगातार कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में बुधवार को 17,282 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 104 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि पाबंदियां सख्त की जा सकती है, जिसके बाद अब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने करीब 15 अस्पतालों को कोविड सेंटर बना दिया है और होटल से अटैच कर दिया है। साथ ही कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या की भी बढ़ोतरी की गई है, उसमें इजाफा कर दिया है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में बेड्स की कमी है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। क्या है दिल्ली में बेड का हाल? क्या वाकई कम पड़ रहे हैं बेड? केजरीवाल का दावा, 5,000 बेड खाली। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते केसेस ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी है। चौथी लहर में हाल ये है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड्स की उपलब्धता कम होती जा रही है। एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की सप्लाई भी कम है। हालात देखते हुए 14 बड़े निजी अस्पतालों में कोविड के लिए खास तौर पर बेड्स रिजर्व किए गए हैं। 15 होटल्स को कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में 5,000 बेड उपलब्ध हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है। वो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है। हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज। वहीं जब हमने दिल्ली सरकार के डैशबोर्ड का डाटा चेक किया तो हमने पाया कि कोरोना पेशेंट के लिए कुल 15,343 बेड हैं, जिनमें से 10,529 पर मरीज हैं, जबकि 4,814 बेड अभी खाली हैं। इसके अलावा कोविड-19 आईसीयू के कुल 3,792 बेड हैं, जिनमें से 3,277 बेड पर मरीज हैं और 515 बेड खाली हैं। ऐसे में केजरीवाल का दावा सही साबित होता है, लेकिन कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानियों का पालन करें। यह संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। पुलिस कर्मियों का कोरोना से उत्पन्न स्थिति से निपटने में अहम योगदान रहा है। दिल्ली पुलिसकर्मी इन परिस्थितियों में भी अपने को घर में सीमित नहीं रख सकते। हमें इस कोरोना वायरस की लड़ाई में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोरोना वायरस से अपना बचाव भी करना होगा। एक दूसरे के साथ काम करते हुए, जनता के बीच जाते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए, चालान काटते समय, पिकेट पे ड्यूटी देते समय, अस्पताल में आते जाते वक्त कोरोना से संक्रमित होने की काफ़ी संभावना बनी रहती है, परंतु एहतियात बरतने से इस संभावना को कम किया जा सकता है। आप अपने चेहरे पर N95 मास्क या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लगा कर रखें। पतले कपड़े से बना हुआ मास्क आपके लिए शायद पर्याप्त ना हो। कम से कम 2 परतों वाले मास्क को अवश्य पहने। हमें एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर ही काम करना चाहिए, अन्यथा यह हानिकारक सिद्ध होगा। अपने कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें व अपने कार्यस्थल या वाहन आदि को सैनिटाइज करें और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे
आयुर्वेदिक काढ़ा, विटामिन सी, जिंक टैबलेट आदि का नियमित सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर करते रहे। वहीं दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा। किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और उसके विस्तार को रोकें। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली में बेकाबू हो गया है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 16,000 केस सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में 112 लोगों की मौत भी हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। दिल्ली में एक दिन में 112 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में बेकाबू हो चुका है कोरोना। दिल्ली सरकार भले ही वीकेंड कर्फ्यू का जिक्र अब कह दिया है कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, बावजूद उसके कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। और महज एक दिन के अंदर कोरोना की वजह से 112 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चिराग, लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। मुख्यमंत्री वीकेंड कर्फ्यू के लिए कह दिया है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है। आखिरकार सरकार की प्लानिंग क्या है इससे निपटने के लिए? देखिए सत्येंद्र, प्लानिंग तो कुछ समझ नहीं आ रहा सरकार को। सिर्फ इनिशियली अभी जो लगाया गया है वो वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब वीकेंड कर्फ्यू के आधार पर ये तय होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसके आधार पर आगे निर्णय होगा कि क्या वाकई मंडे टू फ्राइडे क्या वीकेंड कर्फ्यू कंटिन्यू होगा या फिर आगे क्या स्थिति होगी। अगर मान लीजिए 2 दिन आंकड़े कम आते हैं तो इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है, और अगर आंकड़े इसमें भी और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं 24 घंटे का आंकड़ा, 16,000 से ज्यादा फिर केसेस सामने आ गए। 20% पॉजिटिविटी रेट, यानी तकरीबन 80,000 के आसपास टेस्ट हुए, जिसमें 20% जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी भी 112 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है एक दिन के अंदर। तो आप ये आंकड़ा देखिए कितना डरा रहा है। लगातार 100 से ज्यादा लोग डेली जो है फिगर आ रही है, डेथ हो रही है। हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं हो रहा है। बेशक केजरीवाल सरकार कहे कि यह लगातार बेड्स की संख्या बढ़ाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है वहां पर लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में हमारी बात लगातार चल रही है, कई अधिकारियों से बात हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो अभी भी डाटा सामने आया वो हैरान करने वाला है, डराने वाला है। चिराग, काफी भयावह स्थिति बनी हुई है। इन आंकड़ों को देखकर दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का जिक्र तो कर दिया है, यहां पर कह दिया वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, लेकिन क्या वैक्सीनेशन को लेकर कुछ चर्चा हुई है? सरकार कुछ कह रही है कि वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी तो कोरोना पर जीत पाना मुश्किल होगा। सत्येंद्र, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वैक्सीनेशन कई लोगों को लगे भी है, वैक्सीन लगी है, लेकिन उसका जो असर हुआ है उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया है। जहां तक बात है, वैक्सीनेशन 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इतना है कि कहीं ना कहीं काफी हद तक बचाव करती है। ऐसे में वास्ट लेवल पर दिल्ली में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जगह जगह हर विधानसभा में चल रहा है, 70 विधानसभाओं में, और ऐसे में लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि उसके बावजूद केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद कई सारे जो है वो ये कहा जा सकता है कि लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, 20% पॉजिटिविटी रेट हो रहा है। तो ये अपने आप में कई चीजें डरा रही हैं, और ये आंकड़ा जो है, जो 112 लोगों की मौत हुई है, ये भयावह है। 2 दिन की जो नाइट कर्फ्यू लगेगा, अब उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आगे क्या स्थिति बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग गोटी हमसे बातचीत करने के लिए, हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए। काफी स्थिति भयावह हो चुकी है। 16,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में पहुंच चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।